हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी खास जानकारी देते हुए आज की वीडियो में हम कुंडली में बाधक भाव और बाधक ग्रह की बात करने वाले हैं। किसी इंसान के जीवन में घटने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं के सटीक विश्लेषण के लिए कुंडली के बाधक भाव और बाधक ग्रहों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में किसी भी विपत्ति या अशुभ घटना, नुकसान, बाधा, इन सबको कुंडली के भावों से देखा और पढ़ा जाता है। कुंडली में कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवन में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं और इन भावों के स्वामियों को बाधक ग्रह और बाधकेश का नाम दिया गया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बाधक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में बाधा और रुकावट पहुंचाने का काम करते हैं और रोग, शोक, हानि, अपयश और दुख देते हैं। जब शुभ प्रतीत होने वाले ग्रहों की दशा काल में भी आपको शुभ फल ना मिले, हर काम में रुकावटें और अड़चने आए, काम बनते बनते रह जाएं, तो उसका एक कारण बाधक ग्रह भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बाधकेश थ्योरी की चर्चा करते हुए समझेंगे कि हर लग्न में बाधक भाव और बाधक ग्रह कौन से होते हैं और किस तरह से आपके जीवन पर ये अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि ज्योतिष से जुड़े सभी अपडेट्स और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाधक भाव और बाधक ग्रह के बारे में विद्वानों की अपनी अपनी राय है। कुछ विद्वान इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, तो वहीं कुछ इसे कुंडली में काफ़ी नेगेटिव और अशुभ फल देने वाला मानते हैं। पर एक्चुअल में कुंडली में जब भी कोई थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए तो उसके अच्छे बुरे प्रभाव को कुंडली के बाकी सब शुभ अशुभ योगों को देखते हुए एक डीप स्टडी और कैलकुलेशंस के साथ प्रिडिक्ट किया जाता है। हमारी अब तक की कुंडली विश्लेषण के एक्सपीरियंस में जो चीज़ सामने आई है उसमें कोई डाउट नहीं कि बाधक भाव और बाधकेश कुंडली में कहीं ना कहीं अपना अच्छा बुरा प्रभाव जरूर देते हैं। जिस तरह हर लग्न कुंडली में सेकंड और सेवेंथ हाउस मारक होता है, ठीक वैसे ही हर लग्न में एक पर्टिकुलर हाउस और हाउस लॉर्ड होता है जो उस लग्न कुंडली का बाधक भाव और बाधक ग्रह बनता है। मारक भाव और मारकेश अपनी दशा में फिजिकल पेन और सफरिंग्स देते हैं। ठीक वैसे ही बाधक भाव और बाधक ग्रह अपनी दशा अंतरा में लाइफ में रुकावटें, अड़चने, बाधाएं देते हैं। 3 तरह के लग्न होते हैं जिसे चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न कहा गया है। इन तीनों तरह के लग्न में बाधक भाव और ग्रह अलग अलग होते हैं और उस भाव के कारकत्व और स्वामी ग्रह बाधकेश का रोल प्ले करते हुए अपनी दशा अंतरा में काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस लग्न कुंडली में कौन सा भाव बाधक होता है। 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशि लग्न है और इस लग्न की कुंडली में 11th हाउस को बाधक माना गया है। इसी तरह 2, 5, 8 और 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशि लग्न होते हैं और इसमें 9th हाउस को बाधक भाव कहा गया है। और 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभावी राशि लग्न होते हैं जिसमें 7th हाउस को बाधक भाव कहा गया है। बाधक भाव में जो राशि हो उसका स्वामी ग्रह बाधकेश कहलाता है। बाधकेश थ्योरी पर ज्योतिष में बहुत कम लिटरेचर मिलता है। जितने भी ज्योतिष के क्लासिक्स हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, जिस वजह से बाधक ग्रह के रिजल्ट्स को लेकर सभी विद्वानों की अपनी अपनी राय है। इसलिए ये भी कह दिया जाता है कि कुंडली का 11th हाउस जो लाभ स्थान है, 9th भाग्य स्थान है और 7 से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप देखी जाती है। तो ये भाव और इसके स्वामी ग्रह बाधक होकर बुरे कैसे हो सकते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में बाधक भाव और ग्रहों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हमारे अब तक की कुंडली विश्लेषण के एक्सपीरियंस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमने ये पाया कि जिस लग्न में जो भाव बाधक होता है वो भाव और उससे जुड़ी चीज़ें, उसके कारकत्व उस लग्न वालों के जीवन में परेशानियों और रुकावटों का काम ज़रूर करते हैं। जैसे मान लीजिए चर लग्न में 11th हाउस जो बड़े भाई बहन, बड़ी यात्राओं का, प्रॉफिट, इच्छा और हेल्थ इश्यूज़ का है, तो ये चीज़ें लाइफ में हर्डल्स देती नज़र आती हैं। इसी तरह स्थिर लग्न में 9वां भाव यानी पिता, धर्म, लॉन्ग ट्रेवल्स और द्विस्वभावी लग्न में 7वां स्थान यानी पार्टनर और पार्टनरशिप की वजह से जीवन में दिक्कतें ज़रूर रहती हैं। यानी बाधक भाव के कारकत्व तो एक्टिवेट होकर उस पर्टिकुलर लग्न वालों को किसी न किसी तरह से हर्डल्स ज़रूर देते हैं। बाधक भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में प्लेस्ड हो या अपने ही बाधक भाव में प्लेस्ड हो जाए तो वहाँ के कारकत्व में कमी करता है। इसके साथ ही जिस भाव और ग्रह पर बाधक ग्रह दृष्टि डालता है और एक या उससे ज़्यादा ग्रह बाधक ग्रह के साथ प्लेस्ड हो जाते हैं तो भी उनकी शुभता और कारकत्व में कमी आती है।
बहुत से विद्वान बाधक भाव 11th, 9th और 7th हाउस में प्लेस्ड ग्रहों को भी बाधक मानते हैं, पर अगर उस ग्रह की राशि केंद्र या त्रिकोण स्थान में हो तो ऐसी कंडीशन में वो कभी बुरे फल नहीं दे सकते। बाधक भाव या ग्रह का संबंध कुंडली के त्रिक स्थान 3, 6, 8, 12 के स्वामी और क्रूर, पापी और मारक बुरे फल देने वाले ग्रहों से बने तो परेशानियां उतनी अधिक बढ़ जाती हैं। बाधक ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर उस भाव की शुभता को जरूर खराब करता है। बाधक भाव या बाधक ग्रह का संबंध अगर अच्छे और शुभ ग्रहों से हो या उनकी दृष्टि से हो जाए तो वो इतना शुभ नहीं रहता। बाधक ग्रह कुंडली में कैसे प्रभावी होता है, इसे हम एक जन्म कुंडली का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। स्क्रीन पर मेंशन कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। क्योंकि एक चर लग्न है इसलिए 11th हाउस बाधक बना। ये एक फीमेल की कुंडली है जो हमारे व्यूअर हैं। इसमें 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र बाधकेश होकर अपने भाव में प्लेस्ड है, 11th हाउस में ही प्लेस्ड है। शुक्र ने सबसे पहले इस भाव के कारकत्व की हानि की, यानी इनके कोई बड़े भाई बहन नहीं है, ये अपने पेरेंट्स की एक ही संतान है। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, पर बाधक ग्रह शुक्र की यहाँ प्लेसमेंट होने के साथ साथ पापी ग्रह शनि जो एक सेपरेट टेंडेंसी रखता है वो अपना 7th एस्पेक्ट शुक्र पर दे रहा है, जिस वजह से इनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाया, इनके फ्रेंड ना के बराबर हैं। सन 2000 से इन पर शुक्र की महादशा चली जो इसी सन 2020 तक चलेगी। बाधके शुक्र ने अपनी महादशा में इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी रुकावट दी वो इनकी शादी को लेकर दी। ये 1987 बोर्न है, इनका जन्म 1987 का है और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अच्छी रखती हैं, पर फिर भी शुक्र की पूरी महादशा में इनकी मैरिज का कोई योग नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बाधके शुक्र 5th हाउस में प्लेस्ड शनि जो सप्तमेश भी है उस पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे सप्तमेश के कारकत्व का नुकसान हुआ। 2019 में शुक्र में जब केतु की अंतर्दशा चली तो इनकी एंगेजमेंट भी हुई, पर बाधक ने अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दिया जिससे इनकी एंगेजमेंट टूट गई। यानी बाधक ग्रह ने अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिया और शुक्र पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही थी, जिस वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम नहीं हुआ, जिससे इसकी शादी और शादी का सुख मिलने में हर्डल्स आई और शादी में डिले हो रहा है। ये क्लियर है कि कुंडली में शुभ योग ना बन रहे हों या बाधक भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं। यदि बाधक ग्रह दूसरे और 7वें भाव, मारक भाव या 3, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ प्लेस्ड हो जाएं तो भी अशुभ फल देता है। 6, 8, 12 के स्वामी ग्रहों की दृष्टि बाधकेश पर हो तो भी ये ग्रह स्ट्रांग होकर नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव शुभ स्थान होते हैं मगर 3, 6, 8, 12 भाव अशुभ स्थान है। इस कारण केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की स्ट्रांग प्लेसमेंट और 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी की वीक प्लेसमेंट अच्छी कही जाती है। अगर बाधक भाव के स्वामी अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण स्थान में बैठे तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे और उस कंडीशन में उनका दोष बढ़ जाएगा, उन ग्रहों का बाधक दोष बढ़ जाएगा। किंतु अपने भाव से 3, 6, 8 और 12वें भाव में बाधक ग्रह की प्लेसमेंट उसे वीक करते हुए बाधक दोष में कमी लाएगी। ऐसी कंडीशन में बाधक ग्रह की दशा अंतर्दशा में हर्डल्स तो आएंगी पर फिर भी व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी। बाधक ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या ग्रह वीक प्लेसमेंट में हो जाए, कुंडली में शुभ योग ज़्यादा प्रभावी हो तो उस कंडीशन में भी ये बाधक ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, इनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। यानी बाधक भाव और ग्रह के विषय में कुछ भी कहने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से एनालिसिस करना ज़रूरी है। बाधकेश ग्रह अपनी दशा अंतरा में ही किसी तरह की रुकावटें देते हैं और उस कंडीशन में उस ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप करने के साथ उस ग्रह के देवी देवता की पूजा आराधना की जाए तो इसके अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है, जिससे वही बाधक ग्रह बाधा न देकर जीवन की सभी परेशानियों से लड़ने की ताकत और सहयोग देता हुआ एक सपोर्टिव रोल अदा करता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फॉर एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स एंड क्वेरी यू कैन फॉलो अस विद अवर फेसबुक पेज ज्योतिष ज्ञान और मेल अस ऑन अवर जीमेल ID। फॉर हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड कॉल कंसल्टेशन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप और कनेक्ट थ्रू वेबसाइट। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। मिलते हैं ज्योतिष से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।